हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, विशेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। विशेषण हमारा क्या होता है, देखिए, कोई भी शब्द जो किसी भी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विशेषण, यानी एडजेक्टिव। विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। इसके चार टाइप होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि विशेषण के जो टाइप्स हैं ये क्या होते हैं। देखिए, पहला हमारा है सार्वनामिक विशेषण। इसमें मुख्यतः जो हमारे निश्चय और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो आते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक में कौन कौन से शब्द आते हैं, यह और वह। ये भी संज्ञा और सर्वनाम की स्पेशलिटी ही बता रहे हैं। यौगिक में कौन कौन से आते हैं, जैसे ऐसा, कैसा, जैसा। ये तीन शब्द मुख्यतः यौगिक में आते हैं। फिर है हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है, जिसमें किसी संख्या का बोध हो, किसी भी चीज की संख्या का बोध हो तो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। जैसा कि नाम से जाहिर है, निश्चित में निश्चित संख्याएं दी जाएंगी, जैसे 4 हो गया, 30 हो गया, ठीक है। और अनिश्चित में क्या होगा कि उनकी जो संख्या है वो अनिश्चित होगी, जैसे कुछ लड़के, सब लड़के, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है वो अनिश्चित है। फिर है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल का बोध होता है। परिमाण में क्या होता है, नाप तौल का बोध होता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, निश्चित परिमाण का बोध होता है, निश्चित नाप तौल का बोध होता है। जैसे 2 शेर, 5 हाथ, 4 गज, तो ये निश्चित है। इसमें संख्या भी इंक्लूडेड है और मात्रा भी उसकी। अनिश्चित, तो अनिश्चित में क्या होता है कि एक निश्चित मात्रा होती है, जैसे कि बहुत दूध, सब धन, पूरा आनंद। तो इसे हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। हमारा होता है समयवाचक, जैसे नया, पुराना। दूसरा होता है आकार वाचक, जैसे गोल, चौकोर। तीसरा है स्थानवाचक, दाया, बाया, ऊंचा, नीचा। चौथा है रंगक, लाल, पीला, नीला, काला, मोटा। पांचवा है हमारा उसकी दशा कैसी होनी चाहिए, मोटा, छोटा, दुबला, पतला, लंबा, उचित, भला, इसमें आते हैं। सातवां हमारा है वो जैसे बड़ा सा और छोटा सा। ये सारे जो है ये गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके बाद प्रविशेषण क्या होता है। देखिए, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत सुंदर लड़की है, तो इसमें लड़की की क्वालिटी क्या है कि वो सुंदर है, लेकिन सुंदर की भी क्वालिटी क्या है कि वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे जो शब्द है ये प्रविशेषण हो जाएगा। राम जो है वो तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्या विशेषता है, तेज। और अगर हम कह दें कि राम जो है वो कम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे जो कम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रविशेषण। अब हम लोग जानेंगे कि विशेष क्या होता है। देखिए, विशेष क्या होते हैं, जो भी शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जाए उन्हें बोलते हैं विशेष। इसका मतलब है कि
विशेष जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही होते हैं। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? संज्ञा और सर्वनाम शब्द अगर है तो वो विशेष होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स विशेषण और विशेष्य के। आसन जो है ये हमारा, ये क्या है? ये हमारा संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है कि कोई व्यक्ति आसीन है। कोई व्यक्ति आसीन का मतलब है कि वो आसन पर है, तो आसीन जो हो गया ये हो गया विशेषण और आसन जो हो गया ये हो गया हमारा विशेष्य। अब कोई व्यक्ति जो है वो अपमानित है तो वो उसकी विशेषता हो गई, लेकिन व्यक्ति का अपमान जो है ये क्या हो गया? ये संज्ञा हो गई। इसका मतलब ये विशेष्य है। ऐसे ही भय का विशेषण क्या होगा? भयानक। कि फिर है आराधना। जो आराधना है वो संज्ञा है और आराध्य क्या है? हमारा विशेषण है। जो व्यक्ति आराधना के योग्य हो या फिर जिसकी आराधना की जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आराध्य। अब है आश्रय जो है वो संज्ञा है यानी ये विशेष्य है और आश्रित क्या है कि जो व्यक्ति आश्रय पर हो उसे बोलते हैं हम लोग आश्रित, यानी ये जो है ये उसकी क्वालिटी है। अधिकार जो है वो संज्ञा है यानी ये भी विशेष्य है और अधिकारी यानी जिसके पास अधिकार हो वो अधिकारी होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसकी विशेषता हो गई है। फिर है घर जो है वो संज्ञा है और कोई घरेलू है यानी घर में रखने लायक है तो उसे बोलते हैं हम लोग विशेषण, ये उसकी क्वालिटी हो गई। कोई क्रोध क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है और इसका विशेषण क्या हो गया? कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रुद्ध हो या क्रोधी व्यक्ति। फिर है हमारा आसक्ति। आसक्ति क्या है? भाववाचक संज्ञा है और कोई व्यक्ति आसक्त है तो वो हो गया उसकी क्वालिटी, उसका विशेषण। कोई चीज आकर्षण है तो आकर्षण हो गया संज्ञा, तो ये हो गया विशेष्य। और आकृष्ट, जो चीज में आकर्षित करने योग्य हो, आकृष्ट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। ऐसे ही जो हमारा शब्द है लापता, ये हमारा विशेषण है, क्वालिटी है। लाडला, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यारा हो तो उसे बोलते हैं लाडला, तो ये हो गया उसकी क्वालिटी यानी ये विशेषण हो गई। लांछन क्या हो गया? हमारा संज्ञा है। गर्व जो है वो हमारी संज्ञा है और कोई व्यक्ति वो गौरवान्वित है तो ये उसकी क्वालिटी हो गई, ये विशेषता हो गई, ये विशेषण हो गया। इंद्रिय होता है हमारा संज्ञा यानी विशेष और ऐन्द्रिय यानी इंद्रियों में रहने योग्य जो हो तो वो हो गया उसकी क्वालिटी यानी विशेषण। वरदान जो है ये संज्ञा है यानी ये विशेष्य है और वरदायक क्या है? ये है हमारा विशेषण यानी ये संज्ञा सर्वनाम नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है। महत्व जो है ये संज्ञा है और महत्व यानी जिसकी जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, अत्यधिक महत्व हो तो उसे बोलते हैं हम लोग विशेषण। चलिए इसके बाद में कुछ सेंटेंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं, उनमें हमें विशेषण और विशेष्य पहचानना है। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है मोहन सुंदर बालक है, यानी बालक की विशेषता क्या है कि अत्यधिक सुंदर है। तो हमारा जो बालक है ये संज्ञा है तो ये क्या हो गया? विशेष। और इसकी क्वालिटी क्या हो गई कि वो सुंदर है तो ये हो गया विशेषण। दूसरा है हमारा उसका लड़का लंबा है, लड़का क्या हो गया? संज्ञा है इसलिए ये विशेष होगा। और लंबा क्या है? क्वालिटी है इसलिए ये विशेषण हो गया। उसके बाद में है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। विद्यार्थी की क्वालिटी क्या है कि वो अत्यधिक चतुर है तो यहाँ विद्यार्थी जो है वो संज्ञा है तो वो क्या हो गया? विशेष यानी जिसकी क्वालिटी बताई जा रही है। चतुर क्या हो गया? विशेषण।
लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। कितने लोगों ने? लाखों लोगों ने, यानी यहाँ पे ये संख्यावाचक विशेषण हो गया लाखों। और किसकी क्वालिटी है? लोगों की, यानी संज्ञा हो गई। तो हमारा लोगों जो है ये विशेष्य हो गया। उसके बाद में है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस सेंटेंस में हमें बताना है। देखिए, कठोर हृदय, जो हृदय की क्वालिटी क्या है कि अत्यधिक कठोर था पहले। तो कठोर जो है ये क्वालिटी हो गया, ये विशेषण, ये वो गुणवाचक उसका विशेषण हो गया। हृदय है ये विशेष्य हो गया क्योंकि ये संज्ञा है। फिर है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय से कोमल भावना जगा दी। इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। बालक की क्वालिटी क्या है कि वो भोला है, तो भोला क्या हो गया? उसकी विशेषण हो गया। बालक क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। क्रूर डाकू की क्वालिटी है, तो डाकू क्या हो गया? संज्ञा है, इसलिए ये हो गया विशेष्य। और क्रूर क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। अब कठोर हृदय, यानी हृदय की क्वालिटी क्या है कि कठोर था, तो कठोर हमारा हो गया ये विशेषण, और हृदय हो गया ये विशेष्य। इसी तरीके से कोमल भावना, भावना की क्वालिटी क्या है कि वो कोमल है, तो भावना जो हो गया ये विशेष्य हो गया, भाववाचक संज्ञा है। और कोमल क्या हो गया? ये उसकी विशेषता है, तो ये हो गया विशेषण। रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक की क्वालिटी क्या है कि वो पुरानी है, वो ओल्ड है। तो यहाँ पे जो पुराना जो शब्द है ये हो गया उसकी विशेषण, और पुस्तक क्या हो गई? विशेष, यानी संज्ञा हो है ना, इसलिए। फिर है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो पानी की क्वालिटी क्या है कि वो ठंडा है, तो ठंडा हो गया विशेषण। और किसकी क्वालिटी? यानी पानी की, यानी पानी जो है वो संज्ञा है, इसलिए पानी क्या हो गया? विशेष्य। फिर उसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। एक शब्द है चौथाई, इसमें कौन सा विशेषण है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथाई में अपूर्णांक बोधक विशेषण है। जब भी किसी पूर्ण अंक के किसी भाग की बात करें, 1/4, 4.5, 3/4, 1/3, तो वहाँ पे होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो दोस्तों हमारा ये था विशेषण टॉप। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो कि RO, ARO, यूपीटेट, सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।